अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 6,437 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 799 कोरोना के नए केसेस सामने आ गए। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कशीदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का कहना है भारतीय फौज ने अपने बयान में 3 कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल का एतराफ़ किया। पाकिस्तान की जानिब से 2020 को ब्लू इकनॉमी का साल करार देना एक मुस्बित कदम है। अमीरुल बहर ज़फ़र महमूद अब्बासी का वर्ल्ड मैरीटाइम डे के मौके पर पैगाम। मियां साहब ने धुआंधार तकरीर नहीं की, मसाइल बयान किए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बिल में हुकूमत किसी का भी कंप्यूटर हैक कर सकती है। मेरे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं समझ नहीं आया तर्जुमान पाक अफवाज को ये बात क्यों करना पड़ी। भारत का झूठा दावा बेनकाब, कंट्रोल लाइन पर सफीरों और गैर मुल्की मीडिया का दौरा। दहशतगर्दों का कोई कैम्प ना मिला। फौजी तर्जुमान का भारत को भी ऐसा दौरा कराने का चैलेंज। वजीर आजम के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी। बिलावल का कहना था कि वजीर आजम कौमी सलामती इजलासों में नहीं आ सकते तो इस्तीफा दें। कोरोना की वबा स्कूलों में फैली तो सूरत हाल खराब हो सकती है। वजीर आला सिंध कहते हैं वालिदैन मास्क और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराएं। पाकिस्तान में इंसाफ लेना बाकी ममालिक से मुख्तलिफ है। सिंथिया रिची कहती हैं यहाँ ज्यादती की शिकार खातून को शक की निगाह से देखते हैं। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। सनती इलाकों में भी बिजली का बहरान। लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहरी दिन में गर्मी से परेशान और रात में बिजली गायब। आफिया मूवमेंट की जानिब से कराची प्रेस क्लब तक गवर्नर हाउस रैली का इनेकाद। रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान ने अपना वादा वफा नहीं किया। कनाडा में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं हम सब मिलकर कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। टोरंटो में वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मजीद पाबंदियों पर गौर। मेयर जॉन टोरी का कहना है 4 इलाकों की कड़ी निगरानी की जा रही है। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर ने मजीद स्कूलों को निशाना बनाया। माहिरीन ने कोरोना में इजाफे की वजह स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के दोबारा खोलने को करार दे दिया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,47,753 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,21,16,152 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,82,324 हो गईं। इलेक्शन में धांधली की कोशिश हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नताइज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। नाइजीरिया में गैस टैंकर में खौफनाक धमाका। 28 से ज़ायद अफराद हलाक। धमाका इतना शदीद था इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6,437 हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6,437 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 799 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटों में मुल्क भर से 5 मरीज इंतकाल कर गए।
NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 6,437 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,08,217 है। अब तक 2,94,932 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 7,388 है। एक्टिव केसेस में से 548 तशवीशनाक या संजीदा नौयत के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना के 33,06,515 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,299 कोरोना टेस्ट किए गए। वाज़ेह रहे, कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद दिगर ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी मार्च से मुल्क भर में लॉकडाउन करके स्कूल, कॉलेज समेत तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थीं, जिसे अगस्त में SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान ने कहा है कि मोदी सरकार अपने अंदरूनी मसाइल से नज़र हटाने के लिए LOC पर तनाव में इजाफा कर रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी मुहासरे को 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इस दौरान सैकड़ों ख़वातीन की असमत दरी की गई, बुजुर्गों और बच्चों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बैलेट गन के इस्तेमाल से सैकड़ों नौजवानों की बीनाई छीन ली गई। भारतीय अफवाज ने हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया और मावराए अदालत कत्ल किया। पाकिस्तान ने 18 जुलाई को 3 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। 2 माह गुजर जाने के बाद भारतीय फौज ने अपने बयान में 3 कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल का एतराफ़ किया। पाकिस्तान समझता है कि भारतीय फौज का बयान मज़ालिम और जराइम का एतराफ़ है। भारतीय फौज के संगीन जंगी जराइम का जुडिशल इंक्वायरी के तहत तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान मुतालबा करता है कि भारत मकबूजा कश्मीर में काले कवानीन का खात्मा करे। पाकिस्तान तुर्क सदर उर्दवान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने को सराहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि BJP हुकूमत अपने अंदरूनी मसाइल से नज़र हटाने के लिए LOC पर तनाव में इजाफा कर रही है। रमा बर्स भारतीय काबिज़ अफवाज ने LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जंगबंदी की 2,333 मरतबा खिलाफ वर्जियाँ की। इन खिलाफ वर्जियों में 18 निहत्ते शहरी शहीद और 185 जख्मी हुए। जाहिद हफीज़ का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से बारहा मुतालबा के बावजूद भारत ने जोधपुर में कत्ल होने वाले 11 हिंदुओं के हवाले से मालूमात फराहम नहीं की। अक़लियती रुकन और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और उन्होंने भारत जाने वाले हिंदुओं की सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आज हिंदू बिरादरी की जानिब से जोधपुर में पाकिस्तानी हिंदू खानदान के कत्ल पर मुज़ाहरा कर रहे हैं। नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के साथ साथ बढ़ती हुई समंदरी आलूदगी एक संगीन मसला है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 के मौके पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने पैगाम जारी किया है, जिसमें कहा गया कि समंदर की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल मैरीटाइम के आलमी दिन का मौजू मुस्तहकम कुर्रा अर्ज़ के लिए मुस्तहकम जहाज रानी है। बैनुल-अक़वामी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार जहाज रानी से मुतालिक सरगर्मियों पर है। सरबराह पाक बहरिया ने कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को 1000 किलोमीटर से ज़ायद तवील साहिली पट्टी से नवाजा है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से भरपूर इस्तिफ़ादे के लिए मुल्क में बहरी शोबे की तरक्की नागुज़ीर है। एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2020 को ब्लू इकनॉमी का साल करार देना एक मुस्बित कदम है। नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के साथ साथ बढ़ती हुई समंदरी आलूदगी एक संगीन मसला है। उन्होंने कहा कि इन मसाइल के हल के लिए तमाम साहिली ममालिक की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाक बहरिया रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के जरिए इलाकाई समंदरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। अमीरुल बहर ने कहा कि पाक बहरिया समंदरी दिफा के साथ साथ मुल्क में मैरीटाइम के शोबे से मुतालिक आगाही और ब्लू इकनॉमी के फ़रोग के लिए सरगर्म है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने मजीद कहा कि बंदरगाहों की सफाई, समंदर में तेल के रिसाव की रोकथाम और साहिली इलाकों में मैंग्रोव्स की शजरकारी समंदरी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अहम इक़दामात हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी का ये भी कहना था कि पाक बहरिया समंदरी शोबे की तरक्की बिलखुसूस जहाज रानी की सनत के फ़रोग के लिए भरपूर तावन के अज़म का अहादा करती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मियाँ साहब ने धुआंधार तकरीर नहीं की, मसाइल बयान किए हैं। ये हुकूमत कैसे आई सबको पता चल गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दिगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई, ताहम अदालत में मौजूद कंप्यूटर ख़राब हो गया। अदालती कंप्यूटर में टेक्निकल मसाइल के बायस गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका और अदालत ने केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि गवाह का बयान आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब कोर्ट में आज भी पेशी हुई, नैब ने मुल्क को मफलूज कर दिया और लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद नैब की कारकर्दगी खुल गई। नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ केसेस बना रहा है। हमारा मुतालबा है कि कमरा अदालत में कैमरा लगाकर आवाम को दिखाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्लियामेंट में बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिसका फेटअप से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी रिवायत कुछ कानून से हटकर बन गई हैं। नैब में पहले ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून मौजूद है। बिल में हुकूमत किसी का भी कंप्यूटर हैक कर सकती है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातों की तस्दीक करते हुए कहा है कि मैं मरियम नवाज को कोई पैगाम लेकर नहीं गया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातों की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं मरियम नवाज का कोई पैगाम लेकर नहीं गया था। मोहम्मद जुबैर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि असद उमर के बेटे के वलीमे में आर्मी चीफ मौजूद थे। इस वक्त उन्होंने कहा था कि जब इस्लामाबाद आए तो मुलाकात होगी। जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं नवाज शरीफ या मरियम नवाज के किसी केस के लिए नहीं आया। साबिक गवर्नर सिंध का कहना था कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज ने मुलाकात करने का नहीं कहा था। मैं खाने पर गया था, हमारी डिस्कशन हुई। पहली मुलाकात में DGISI नहीं थे, ताहम दूसरी मुलाकात में वो मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि मेरे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। समझ में नहीं आता कि तर्जुमान पाक अफवाज को ये बात क्यों करना पड़ी। उनका कहना था कि सियासी मुलाकात तब होती अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज को इस बारे में पता होता। मरियम नवाज से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर और दिफाई अताशी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के दौरे पर रवाना हुए। बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदे भी उनके हमरा थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर और दिफाई अताशी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के दौरे पर रवाना हुए हैं। बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदे भी उनके हमरा हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने वाले वफ़द में 24 ममालिक के सफारतकार, दिफाई अताशी और नुमाइंदे शामिल हैं। भारत का झूठा दावा बेनकाब, कंट्रोल लाइन पर सफ़ीरों और गैर मुल्की मीडिया का दौरा, दहशतगर्दों का कोई कैंप ना मिला। फौजी तर्जुमान का भारत को भी ऐसा दौरा कराने का चैलेंज। बरतानिया, पोलैंड, उज़्बेकिस्तान, जर्मनी, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, आज़रबाईजान, बोस्निया, यूरोपीय यूनियन, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक के सफ़ीर, दिफाई अताशी और नुमाइंदे इस वक्त में शामिल हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदे भी LOC रवाना हुए हैं। सफ़ीरों और दिफाई अताशियों का वफ्द खुद भारतीय फोर्सेज की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेगा। सफारतकारों का वफ्द भारतीय फायरिंग के शिकार मुतासिरीन से भी मुलाकात करेगा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार सफ़ीरों को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में ज़रई एमरजेंसी के निफाज का मुतालबा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मुतासरीन को कार्ड दे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग पर वज़ीर आज़म काम नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दें। उनका कहना था कि अगर वज़ीर आज़म कौमी सलामती के इजलासों में नहीं आ सकते तो इस्तीफ़ा दें। उनका कहना था कि बेहतर होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस मीटिंग में होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में ज़रई एमरजेंसी के निफाज का मुतालबा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मुतासरीन को कार्ड दे। उनका कहना था कि एमरजेंसी के निफाज की सूरत में हुकूमत को किसानों की मदद करनी पड़ेगी। उनका कहना था कि किसानों को पहले कोरोना से नुकसान हुआ और इसके बाद सैलाब से फसलें तबाह हो गईं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी मामलात पर हमेशा हम सब एक रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर हम एक हैं और एक रहेंगे। हमें पता है कि स्वात में भी सैलाब का नुकसान हुआ। हमें पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब के नुकसान कुछ इलाके में हुआ। हमें पता है कि बलूचिस्तान में जब हमारे यहाँ मानसून का तारीख़ी बारिश हो रहा था तो वहाँ भी फ्लैश फ्लड्स और बारिश हो रहा था। पूरा पाकिस्तान में, जैसे मैंने सैलाब मुतासरीन को यहाँ देखा, पूरा पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन हैं जिनका घर तबाह हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि SOPs फॉलो करने पर आमादा करने के लिए स्कूल को मज़ीद 1 हफ्ते का वक्त दिया है। 28 तारीख को मरहलावार स्कूल खोलने का जायज़ा लिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि खुदा न खास्ता कोरोना की वबा स्कूलों में फैली तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। वालिदैन मास्क और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराएं। तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि SOPs फॉलो करने पर आमादा करने के लिए स्कूल को मजीद एक हफ्ते का वक्त दिया। 28 तारीख को मरहलावार स्कूल खोलने का जायजा लिया जाएगा। कोरोना वायरस नौजवानों में ज्यादा पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे जब स्कूल जाएं तो लाजमी मास्क पहने, जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। 39,875 टेस्ट स्कूलों में कर चुके हैं, जिनमें से 185 मुस्बित आए। एहतियात के अलावा कोरोना का कोई इलाज अभी तक नहीं आया। जब तक कोरोना वैक्सीन आए हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। वबा अब भी मौजूद है। उनका कहना था कि सिंध ने कोरोना पर टास्क फोर्स 27 फरवरी को बनाई थी। कल कोरोना टास्क फोर्स मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। हमने टेस्टिंग की तादाद पहले से भी बढ़ा दी है। कल हमने 18,000 टेस्ट किए थे। वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना सूरत हाल में कारोबार बंद होने से बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी जानिब सिंध में गैर मामूली बारिशें हुई। 27 अगस्त की बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 56% शहर को 48 घंटे में साफ किया गया था। सबको पता है कि किस तरह नालों पर कब्जे और तजावुजात बने। कराची का सीवरेज सिस्टम काफी पुराना है। मुराद अली शाह का कहना था कि जब बारिशें हुई तो हम लोग सड़कों पर थे। वफाकी हुकूमत से सख्त एहतजाज करता हूँ। वफाकी हुकूमत ने सिंध की सूरत हाल पर बेहिसी दिखाई, तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम को बारिशों की बायस तबाही के हवाले से खत भी लिखा था। वो खर्चा एक बताया था कि हमने इसको नेचुरल जो डोरे हैं और जो LPUD में फॉल्ट से उनको ठीक करने के लिए चाहिए होंगे। हमारी हुकूमत 2012-13 में वो स्टडी कंप्लीट हुई थी, पर चली गई। इतना बड़ा अमाउंट सूबाई हुकूमत नहीं दे सकती। LPUD भी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था। अमरीकी शहरी और ब्लॉगर सिंथिया रिची कहती हैं पाकिस्तान में ज्यादती की शिकार खातून को ही शक की निगाहों से देखा जाता है। इस मुल्क में इंसाफ लेना बाकी ममालिक से मुख्तलिफ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहरी और ब्लॉगर सिंथिया रिची अपने खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर रहमान मलिक के कज़फ के मुकदमे की समाअत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुई। इस मौके पर सिंथिया डी रिची ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे क्यों डिपोर्ट करने का कहा जाता है, अगर मैं गलत हूँ तो साबित किया जाए। मैंने अब तक जज से डायरेक्ट बात नहीं की, मगर मैं करना चाहूंगी। पाकिस्तान में ज्यादती के हवाले से खुल्लम खुल्ला बात कर रही हूँ। सिंथिया रिची ने कहा कि आज से पहले इन मौज़ूआत पर पाकिस्तान में बात नहीं की जाती थी। गैरत, इज्जत और शर्म के बायस औरतें ज्यादती पर बात नहीं करती। उनका कहना था कि रहमान मलिक, मखदूम शहाब और पीपल्स पार्टी की जानिब से मफाहमत का कोई पैगाम नहीं मिला। हाल ही में मोबाइल और ट्विटर पर हरासा करने वाले मैसेजेस मौसूल हुए हैं। अमरीकी शहरी का मजीद कहना था कि साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कंप्लेंट फाइल की है, अब वो क्यों पेशियों पर गैर हाजिर हैं। सिंथिया डी रिची का यह भी कहना था कि इस मुल्क में इंसाफ लेना बाकी ममालिक से मुख्तलिफ है। चैलेंजिंग सूरत हाल आपको और मजबूत बना देती है। कराची में गैस की कमी को जवाब बनाकर के इलेक्ट्रिक ने तवील लोड शेडिंग शुरू कर दी, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटे और शहर भर में 12 से 15 घंटे के लिए बिजली बंद की जाने लगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में तवील लोड शेडिंग के दौरान मुजाफाती इलाकों में 12 से 15 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। 400 मेगावाट बिजली की कमी से मुख्तलिफ इलाके गुज़िश्ता शब से अंधेरे में डूबे रहे। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, कोरंगी, लांडी, सरजानी टाउन, लियाकताबाद, किमाड़ी, गुलशन मेहमान, एहसानाबाद, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी और दिगर इलाके बुरी तरह मुतासिर हैं। इन इलाकों में 15 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, सदर, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में 3 से 6 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। कई इलाकों में पूरी रात के दौरान बिजली चंद घंटे के लिए आ रही है। शहर में बिजली का खौफनाक बहरान पैदा हो गया है। अदालत उज़्मा की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कराची में लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से पूरे शहर में और सनती इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग की जा रही है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुल्क के दिगर शहरों के साथ साथ कराची में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुल्क के दिगर शहरों के साथ साथ कराची में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से आफिया मूवमेंट की जानिब से कराची प्रेस क्लब तक गवर्नर हाउस रैली का इनेकाद किया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, पासबान के सरबरा अल्ताफ शकूर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के रहनुमा अल्लामा रजी हुसैनी ने खिताब करते हुए कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने वादा किया था कि बरसर इक़्तिदार आकर अमेरिका में कैद आफिया को पाकिस्तान वापस लाएंगे। रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान ने अपना वादा वफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तो अब आफिया सिद्दीकी को रिहा करना चाहता है, मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान खुद इनकी रिहाई में रुकावट बन रहा है। देखिए, इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले बहुत वादे किए थे कि हम जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लेकर आएंगे। अब ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि वो अपना किया हुआ वादा पूरा करें और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लेकर आएं और आलमी सतह पर इस हवाले से बात करें, जबकि इससे पहले भी वो वहाँ पर गए थे, लेकिन इस हवाले से उन्होंने कोई पेशरफ नहीं की।
मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।